हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में हाइलोफॉर्म्स के बारे में पढ़ाया था। उसमें मैंने बताया था हाइलोफॉर्म्स होते क्या हैं, हाइलोफॉर्म्स का कैसे प्रिपरेशन करेंगे। आज इस वीडियो में जो टॉपिक आपका चल रहा है हाइलो एल्केन्स एंड हाइलो एरीन्स, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला लेसन है और बुक में जो है यूनिट 10 के नाम से होगा हाइलो एल्केन्स हाइलो एरीन्स। तो हाइलो एल्केन्स में आप लोगों के टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। आज आप लोगों को इस वीडियो में हाइलो एरीन्स के बारे में बताएंगे। हाइलो एरीन्स जो होते हैं, हाइलो एरीन्स, तो हाइलो एरीन्स पढ़ने से पहले आपको जानना होगा एरीन्स के बारे में। जैसे आपने हाइलो एल्केन्स पढ़े तो उसमें एल्केन से बनते हैं हाइलो एल्केन्स, उसी तरह से जो आपके हाइलो एरीन्स होते हैं इनका फॉर्मेशन एरीन से होता है। तो एरीन्स होते क्या हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एरीन्स के बारे में बताएंगे। व्हाट आर एरीन्स? स्टूडेंट्स, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में हाइड्रोकार्बन लेसन पढ़ा। हाइड्रोकार्बन लेसन में बहुत सारे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और फिर पढ़े एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उन्हीं को एरीन्स कहा जाता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एरीन्स। तो जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एरीन्स बोलते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें एरोमेटिकता का गुण हो, कैरेक्टर ऑफ एरोमेटिसिटी, कैरेक्टर ऑफ एरोमेटिसिटी। जिन हाइड्रोकार्बन्स में एरोमेटिकता का गुण होता है, एरोमेटिसिटी की कैरेक्टर होती है, उन्हीं हाइड्रोकार्बन्स को हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आपके क्या कहलाते हैं, एरीन्स कहलाते हैं। एरोमेटिसिटी क्या होती है, एरोमेटिकता किसको कहते हैं, बताई गई होगी। फिलहाल आप लोगों के रिवाइंड करा देते हैं आप लोगों को। देखिए, आप लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में बहुत टाइप की रिएक्शन पढ़ी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आप लोगों को वहाँ बताया गया था कि जो आपके सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, संतृप्त यौगिक, ऐसे यौगिक जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वो सब आपके क्या होते हैं, संतृप्त यौगिक होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। जैसे लिखा हो CH3 CH2 Cl, ये देखिए आपका संतृप्त यौगिक है, क्योंकि सब कार्बन और सभी एटम्स के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये सैचुरेटेड हो गया। और दूसरे होते अनसैचुरेटेड, जैसे एल्कीन पढ़ी थी। अब एल्कीन में एथिलीन अगर ले लें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक ऐसा हाइड्रोकार्बन हो गया अनसैचुरेटेड। या जैसे हो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलीन, एक ऐसा हो गया अनसैचुरेटेड, क्योंकि इसमें देखिए डबल बॉन्ड है। तो जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है तब वहाँ पे अनसैचुरेटेड होते हैं। तो आप लोगों ने उसमें मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में पढ़ा था कि जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, और जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड किनको कहेंगे, जिनमें पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो जिनमें पाई बॉन्ड्स होते हैं उनको अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो जो अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सब कैसे देते हैं, एडिशन रिएक्शन देते हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, कोई मॉलिक्यूल आकर के कार्बन एटम से अटैच होकर के एडिशनल प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो जितने भी आपके संतृप्त यौगिक होंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे, वो सब कैसे रिएक्शन देंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी प्रतिस्थापन अपक्रियाएं देते हैं। और जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, जो असंतृप्त यौगिक होते हैं, वो कौन से रिएक्शंस देते हैं, एडिशन रिएक्शन देते हैं, योगात्मक अपक्रियाएं देते हैं। एरोमेटिसिटी में क्या होता है, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो आपके अनसैचुरेटेड होते हैं, हाईली अनसैचुरेटेड होते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स आपके जो होते हैं वो हाईली अनसैचुरेटेड होते हैं। अब चूंकि हाईली अनसैचुरेटेड हैं, और मैंने बताया कि जो अनसैचुरेटेड असंतृप्त यौगिक होंगे वो कैसी रिएक्शन देंगे, एडिशन रिएक्शन। लेकिन इन केस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स ये हाईली अनसैचुरेटेड होते हुए भी एडिशन रिएक्शन के कंपैरिजन में जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है उसको बहुत इजीली देते हैं। देखिए यहाँ पे कैरेक्टर डिफरेंट हो गया इनका, क्योंकि मैंने बताया कि जो संतृप्त यौगिक होंगे वो प्रतिस्थापन अपक्रियाएं देंगे, मीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे, और जो असंतृप्त यौगिक होंगे वो एडिशन रिएक्शन देंगे यानी योगात्मक अपक्रियाएं देंगे। लेकिन आपके जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ये हाईली अनसैचुरेटेड होते हुए भी योगात्मक अपक्रियाओं की तुलना में इन कंपैरिजन ऑफ एडिशन रिएक्शन
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत इजीली देते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स के इसी कैरेक्टर को, इसी गुण को हम क्या बोलते हैं? एरोमेटिसिटी बोलते हैं, एरोमेटिकता बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होंगे उनको सबको हम क्या बोलेंगे? एरीन्स बोलेंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कौन आता? बेंजीन है, बेंजीन पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये बेंजीन है, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। या इसमें पाई बॉन्ड ऐसे भी बना सकते हैं इसको, बेंजीन को इस तरह से अल्टरनेट ऑर्डर में पाई बॉन्ड हो जाएंगे। देखिए 3 पाई बॉन्ड हो गए। या टालवीन है, टालवीन में बेंजीन के टॉप कार्बन का यहाँ का ये छटा करके और क्या जोड़ देंगे? मेथाइल ग्रुप CH3, तो ये टालवीन हो जाएगा। तो ये बेंजीन हो गई आपकी, ये टालवीन हो गई। ये सब आपके क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड हैं। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड, उनको ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें एरोमेटिसिटी का कैरेक्टर होता है, एरोमेटिकता का गुण होता है। एरोमेटिकता होती क्या है आपको बताया मैंने कि जो आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ये असंतृप्त होते हुए भी, हाईली अनसैचुरेटेड होते हुए भी एडिशन रिएक्शन के कंपैरिजन में योगात्मक अपक्रियाओं की तुलना में जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं, प्रतिस्थापन अपक्रियाएं जो होती हैं, उनको बहुत आसानी से देते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स के इसी कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं? एरोमेटिसिटी कहते हैं, एरोमेटिकता कहते हैं। तो क्लियर हो गया। तो एरीन्स जो होते हैं वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं। जैसे बेंजीन है आपकी, टालवीन है, दीज आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एरीन्स। क्लियर हो गया एरीन्स। तो एरीन्स आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं और इसी से बना है आपका हाइलो एरीन्स। हाइलो मीन्स हाइलोजन। तो जो आपके एरीन्स हैं मीन्स जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से जब हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट हाइलोजन एटम के द्वारा कराते हैं तब हमको जो कंपाउंड प्राप्त होते हैं उन्हीं कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? हाइलो एरीन्स बोलते हैं। जैसे देखेंगे एग्जाम्पल, ये बेंजीन है। अब बेंजीन में यहाँ पर टॉप कार्बन से H होगा, ये बेंजीन हो गई और बेंजीन से जो है हाइड्रोजन एटम को हटा देंगे और यहाँ पे मान लीजिए आपने हाइड्रोजन एटम ऐड कर दिया। अब इसमें Cl ऐड कर देंगे या हाइड्रोजन एटम में Br ऐड कर सकते हैं या I ऐड कर सकते हैं या फिर F ऐड कर सकते हैं। कोई भी हाइड्रोजन एटम ऐड कर दीजिए। इस तरह से तो ये आपके हाइलो एरीन बन जाएंगे। इसी तरह मैंने बताया था कि टालवीन जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये टालवीन हो गई, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसका भी एक या छटा करके और यहाँ पे हाइलोजन एटम ऐड कर दें, तो जब एक या छटाएंगे तो CH2 हो जाएगा। हाइलोजन में अगर Cl ऐड करेंगे तो CH2Cl हो गया, Br ऐड करेंगे CH2Br हो जाएगा, I ऐड करेंगे CH2I हो जाएगा। तो इस तरीके से बेंजीन, टालवीन जो इस तरह के एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इनसे जब हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन हाइलोजन परमाणु के द्वारा कराया जाता है तब जो कंपाउंड्स बनते हैं, तब जो यौगिक प्राप्त होते हैं, उन्हीं यौगिकों को हम क्या बोलते हैं? हाइलो एरीन्स बोलते हैं। ठीक है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहेंगे? एरीन कहेंगे। और जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं मीन्स जो एरीन्स होते हैं, उनसे जब हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट हाइलोजन एटम के द्वारा कराते हैं तब जो कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हाइलो एरीन्स बोलते हैं। अब देखिए जो हाइलो एरीन्स होते हैं, इंग्लिश में डिफिनीशन बता देते हैं। हाइलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड हाइलो एरीन्स। जो आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होंगे उनके हाइलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं। देन हाइलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड हाइलो एरीन्स। अब ये हाइलो एरीन्स हो गए। अब इसका जब नाम करेंगे तो इसमें देखिए बेंजीन रिंग से क्या ऐड हो गया? Cl एटम ऐड हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। सेकेंड में फ्लोरीन यूज हुआ तो इसका नाम हो जाएगा फ्लोरोबेंजीन। इसमें ब्रोमीन आके अटैच हो गया तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। इस तरह से इनका नामनक्लेचर होता है। अब यहाँ पे दोनों प्रकार के जो आपके हाइलो एरीन्स देखिए लिखे हुए हैं, दोनों में थोड़ा डिफरेंस आपको लग रहा होगा। डिफरेंस क्या लग रहा? जो फर्स्ट तीनों एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इन तीनों में आप देखेंगे जो हाइलोजन एटम है वो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच है, तो डायरेक्ट बेंजीन से अटैच है। नीचे जो देखो लिखा हुआ है ये भी आपका हाइलो एरीन है, बट इसमें जो हाइलोजन एटम है ये Cl, ये डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच नहीं है, बल्कि उस कार्बन से अटैच है जो कार्बन बेंजीन रिंग से अटैच है। तो हाइलो एरीन्स में दो कंडीशन बनती हैं। कुछ हाइलो एरीन्स ऐसे होंगे जिनमें हाइलोजन एटम सीधे बेंजीन से अटैच होगा,
बेंजीन रिंग के कार्बन से अटैच होगा। सेकंड कंडीशन होगी, कुछ हैलोएरिन्स ऐसे होते हैं जिनमें हाइड्रोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होगा और वो जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा वो बेंजीन रिंग के कार्बन से जुड़ा होगा। sp3 हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। जैसे यहाँ पे निकालना हो तो ये बेंजीन रिंग हो गई। आपने पढ़ा है कि बेंजीन रिंग में अल्टरनेट आर्डर में इस तरह पाई बांड होते हैं। ऊपर देखिए लिखा CH2Cl, तो अगर इसको हम स्ट्रक्चर बनाए इसका तो CH2Cl ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो ये कार्बन है जिससे आपका Cl एटम अटैच है, इस कार्बन ने टोटल सिग्मा बांड कितने फॉर्म किए? 1 2 3 4 सिग्मा बांड फॉर्म किए। बहुत ईजी है कार्बन एटम पर हाइब्रिडाइजेशन निकालना। कभी भी आपको कार्बन एटम पर अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो तो उसके लिए ध्यान रखिएगा, अगर कोई कार्बन 4 सिग्मा बांड फॉर्म करता है देन वो sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। अगर कार्बन ने 4 सिग्मा बांड फॉर्म किए, 4 सिग्मा बांड, देन वो कैसा हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। अगर कार्बन ने 3 सिग्मा बांड फॉर्म किए और 1 पाई बांड फॉर्म किया, 1 पाई बांड, देन वो हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर कार्बन एटम ने 1 सिग्मा बांड फॉर्म किया एंड 2 पाई बांड फॉर्म किए, सॉरी 2 सिग्मा बांड फॉर्म किए, 2 पाई बांड फॉर्म किए, 2 पाई बांड, देन हो जाएगा sp हाइब्रिडाइज्ड। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अगर कार्बन एटम 4 सिग्मा बांड फॉर्म करता है देन वो कैसा होगा? sp3 हाइब्रिडाइज होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये कार्बन है तो एक सिग्मा बांड इधर बना, सिंगल बांड जहाँ होता है वहाँ सिग्मा बांड होता है, तो सारे सिंगल बांड इसने बना रखे हैं। तो एक सिग्मा बांड ये हो गया, एक सिग्मा बांड ये हो गया, एक सिग्मा बांड ये हो गया, एक सिग्मा बांड ये हो गया। तो 4 सिग्मा बांड इस कार्बन ने फॉर्म किए, मीन्स कैसा हो गया? sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, ठीक है। अभी बेंजीन के अंदर जो होंगे, तो बेंजीन रिंग के अंदर जितने भी आपके कार्बन होते हैं इनमें सब में यहाँ पे हाइड्रोजन होता ही है, सब में कार्बन एटम से इस तरह से हाइड्रोजन अटैच होता है। और रिंग के अंदर अल्टरनेट आर्डर में 3 पाई बांड्स होते हैं इस तरह। तो देखिए जैसे यहाँ का कार्बन है, ये यहाँ पे कार्बन जो होगा तो एक सिग्मा बांड इधर फॉर्म करेगा, एक सिग्मा बांड इधर फॉर्म करेगा, एक सिग्मा बांड इधर फॉर्म करेगा, एक साथ में पाई बांड। तो ये मैंने लिखा है यहाँ पे 3 सिग्मा बांड फॉर्म करे और 1 पाई बांड फॉर्म करे, तब वो कैसा हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो देखिए बेंजीन रिंग में जो कार्बन होंगे ऑल 6 कार्बन्स, ये सब क्या फॉर्म करेंगे? 3 सिग्मा बांड फॉर्म करेंगे। जैसे ये कार्बन है तो एक इधर सिग्मा बांड हो गया, एक इधर सिग्मा बांड हो गया, एक इधर सिग्मा बांड हो गया, और ये पाई बांड हो गया। तो 3 सिग्मा बांड एंड 1 पाई बांड, देन क्या हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। उसी तरह अगर इस कार्बन को लेंगे तो देखिए 1 सिग्मा बांड इधर हो गया, 1 सिग्मा बांड इधर हो गया, 1 सिग्मा बांड इधर, तो 3 सिग्मा बांड हो गए और 1 हो गया आपका क्या? पाई बांड। तो ये कैसा हो गया? sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। फिर सेकंड कंडीशन बताइए, जैसे ये लिखा हो, यहाँ पे देखिए ये सिग्मा बांड हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये पाई बांड हो गए, ये सिग्मा बांड हो गया। अब देखिए जो ये कार्बन है इसने 1 2 सिग्मा बांड फॉर्म किए और 1 और 2 पाई बांड फॉर्म किए, तो कैसा हो गया? sp हाइब्रिडाइज हो गया। तो इस तरह से बहुत इजीली आप जो है कोई भी कंपाउंड दिया हो, अगर कार्बन एटम पर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो इजीली निकाल लेंगे। बस इस बात को ध्यान रखना, अगर कार्बन एटम 4 सिग्मा बांड फॉर्म करता है तो कैसा होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अगर 3 सिग्मा बांड फॉर्म करता है, 1 पाई बांड फॉर्म करता है तो क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज होगा। मैंने एग्जाम्पल में बताया आपको। अगर 2 सिग्मा बांड फॉर्म करता है और 2 पाई बांड फॉर्म करता है तो कैसा होगा? sp हाइब्रिडाइज होगा। तो मैंने बताया कि अगर कुछ हैलोएरिन्स ऐसे होंगे जिनमें हाइड्रोजन एटम डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच होगा, और कुछ ऐसे होंगे जैसे सेकंड वाला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें जो आपका हाइड्रोजन एटम है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है, और ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है वो बेंजीन रिंग के sp2, क्योंकि यहाँ बेंजीन जो होगी यहाँ के कार्बन पर कैसा होगा? sp2, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है। तो इस तरह 2 कंडीशन हो जाती है, इसलिए आपके जो हैलोएरिन्स होते हैं वो 2 टाइप्स के हो जाएंगे। इसमें जो फर्स्ट होंगे हैलोएरिन्स जो होंगे वो 2 टाइप्स के हो जाएंगे। फर्स्ट हो जाएंगे न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हैलोएरिन्स, नाभिक प्रतिस्थापित हैलोएरिन्स, और इनका दूसरा नाम होता है एरिल हैलाइड्स। एरिल हैलाइड्स, जैसे इसके पहले मैंने आपको बताया था
कि जो मोनो हैलो एल्केन होते हैं उनको एल्किल हैलाइड कहा जाता है। उसी तरह से जो न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हैलोएरिन्स होते हैं, मींस जो नाभिक प्रतिस्थापित हैलोएरिन्स होते हैं, इनका दूसरा नाम क्या होता है? एरिल हैलाइड्स होता है। तो फर्स्ट वाला जो टाइप है ये एरिल हैलाइड कहलाएंगे, ठीक है। यानी ऐसे हैलोएरिन्स जिनमें हाइड्रोजन परमाणु सीधे बेंजीन रिंग से अटैच होता है, उनको सबको कहा जाता है नाभिक प्रतिस्थापित हैलोएरिन्स, और दूसरा नाम क्या होता है? एरिल हैलाइड्स। तो ये जो ऊपर एग्जाम्पल तीनों लिखे हुए हैं किसके हैं? एरिल हैलाइड्स के हैं। ओके, दोज हैलोएरिन्स इन व्हिच हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग आर कॉल्ड न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हैलोएरिन्स आर एरिल हैलाइड्स। तो ऐसे हैलोएरिन्स जिनमें हाइड्रोजन एटम सीधे बेंजीन रिंग के कार्बन एटम से अटैच होता है, उनको सबको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हैलोएरिन्स कहते हैं, नाभिक प्रतिस्थापित हैलोएरिन्स कहते हैं। और सेकेंड नेम उनका क्या होगा? एरिल हैलाइड्स होगा। दोज हैलोएरिन्स इन व्हिच हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग आर कॉल्ड एरिल हैलाइड्स। तो ये एरिल हैलाइड्स हो गए। इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। तो ये आपके एरिल हैलाइड्स हो गए। सेकंड जो है इनको बोलते हैं साइड चेन, क्योंकि ये जो चेन जुड़ी होती है बेंजीन रिंग से, इसको साइड चेन कहा जाता है। तो साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हैलोएरिन्स, और इनका सेकंड नेम होता है बेंजिलिक हैलाइड्स। बेंजिलिक हैलाइड्स। जिस तरह से न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हैलोएरिन्स का दूसरा नाम क्या होता है? एरिल हैलाइड्स। उसी तरह जो सेकंड होंगे आपके वो होंगे साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हैलोएरिन्स। हिंदी में कहेंगे पार्श्व श्रृंखला। साइड चेन को क्या बोलते हैं? पार्श्व श्रृंखला। पार्श्व श्रृंखला। तो साइड चेन को कहा जाता है पार्श्व श्रृंखला। तो सेकंड वाले होंगे पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित हैलोएरिन्स, और उनका दूसरा नाम क्या होगा? बेंजिलिक हैलाइड्स होगा। तो ये वाले आपके बेंजिलिक हैलाइड्स हैं, यानी ऐसे हैलोएरिन्स जिनमें हाइड्रोजन परमाणु sp3 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, और यह sp3 संकृत कार्बन परमाणु बेंजीन रिंग के sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उनको कहा जाता है बेंजिलिक हैलाइड्स। तो ये आपका क्या हो गया? बेंजिलिक हैलाइड हो गया। इसका नाम हो जाएगा बेंजिल क्लोराइड। बेंजिल क्लोराइड। तो ये हैलोएरिन्स हो गए और उनके टाइप्स हो गए। क्लियर हो गया? तो जो आपके हैलोएरिन्स होते हैं वो किससे बनते हैं? एरिन से बनते हैं। एरिन किसको कहते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या कहते हैं? एरिन्स कहते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एरिन्स। और एरिन्स जो होंगे मीन्स जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे एरोमेटिक, उनसे जब हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट हैलोजन एटम के द्वारा कराएंगे तब जो कंपाउंड प्राप्त होंगे उन्हीं कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे? हैलोएरिन्स बोलेंगे। यानी हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड हैलोएरिन्स। फिर हैलोएरिन्स आपके टू टाइप्स के हो जाएंगे। फर्स्ट हो जाएंगे न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हैलोएरिन्स, या उनका दूसरा नाम क्या होगा? एरिल हैलाइड। इनमें जो हैलोजन एटम होता है वो सीधे बेंजीन रिंग के कार्बन एटम से अटैच होता है। फॉर एग्जांपल क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। सेकंड आपके होंगे साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हैलोएरिन्स, और सेकंड नेम इनका क्या होगा? बेंजिलिक हैलाइड्स होगा। यानी पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित हैलोएरिन्स, या सेकंड नेम क्या होगा? बेंजिलिक हैलाइड होगा। इनमें जो हैलोजन एटम होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच होता है, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन एटम होता है वो बेंजीन रिंग के sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच होता है। दो हैलोएरिन्स इन व्हिच हाइड्रोजन एटम इट अटैच टू sp3 hybridized carbon atom, and this sp3 hybridized carbon atom is attached to sp2 hybridized carbon atom of benzene ring are called side chain substituted हैलोएरिन्स और बेंजिलिक हैलाइड्स। क्लियर हो गया? ऐसे हैलोएरिन्स जिनमें हाइड्रोजन एटम sp3 संकृत कार्बन से अटैच होता है, और यह sp3 संकृत जो कार्बन है वो बेंजीन रिंग के sp2 संकृत कार्बन से अटैच होता है, उनको कहा जाता है बेंजिलिक हैलाइड्स। मीन्स दोज हैलोएरिन्स इन व्हिच हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, and this sp3 hybridized carbon atom is attached to
sp2 hybridized carbon atom of benzene ring are called benzylic halides or side chain substituted halurines। और मैंने आपको जो हाइब्रिडाइजेशन कार्बन पर होगा sp3 sp2 sp कैसे पहचानेंगे उसका मैंने रूल बता दिया, एग्जाम्पल बता दिया। इस तरह निकाल लेंगे, अगर कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा देन sp3, अगर 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करे 1 पाई बॉन्ड फॉर्म करे देन sp2 हाइब्रिडाइज होगा वो, और अगर कार्बन एटम 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करे और 2 पाई बॉन्ड फॉर्म करे देन क्या होगा, sp हाइब्रिडाइज होगा। ठीक है, तो ये दोनों टाइप हो गए हेलोएरिन्स के। तो ये डिफिनीशन हो गए हेलोएरिन्स की, उनके टाइप्स हो गए। फिर आपको हेलोएरिन्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। हेलोएरिन्स की कुछ नेम्ड रिएक्शंस हैं, उनको बता देते हैं इसमें आपको। इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट, अब इसमें आगे हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शंस ऑफ एरियल हैलाइड्स। तो एरियल हैलाइड्स की हमको इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन कुछ है वो पढ़नी है। तो इसमें पहली है आपकी वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग अपक्रिया। इसके पहले एल्किल हैलाइड में मैंने आपको वुड्स रिएक्शन पढ़ाई थी, थोड़ा बस अंतर है, बाकी उसी तरह का है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो एक बार रिमेंबर करा देते हैं आप लोगों को। वुड्स अपक्रिया मैंने बताया था, एल्किल हैलाइड लेते हैं, एल्किल हैलाइड को सोडियम मेटल के साथ में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो एल्केन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। उसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन। बहुत लोगों ने आप में से याद भी कर ली होंगी। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर when alkyl halide is heated with sodium metal then alkanes are obtained, this reaction is called Wurtz reaction। उसी से रिलेटेड है Wurtz फिटिक रिएक्शन। Wurtz फिटिक में क्या होगा, एरियल हैलाइड लेंगे, तो एरियल हैलाइड ले लेंगे, और अभी बता चुके हैं आपको हैं एरियल हैलाइड किसको कहते हैं, ऐसे हेलोएरिन्स जिनमें हाइड्रोजन एटम सीधे बेंजीन रिंग से अटैच होता है उनको हम क्या बोलते हैं, एरियल हैलाइड बोलते हैं। तो इसमें एरियल हैलाइड ले लेंगे, ये आपका एरियल हैलाइड हो गया। अब यहाँ एक्स की जगह पे कोई हाइड्रोजन आ जाएगा, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, ऐसे करके। सेकंड मॉलिक्यूल एल्किल हैलाइड का होगा, और एल्किल हैलाइड जनरल फॉर्मूला क्या होता है, RX, पहले बताया जा चुका। इसको सोडियम मेटल के साथ में हीट करेंगे, प्रेजेंस वही रहेगी ड्राई ईथर की, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में हीट करेंगे। मैंने आपको बताया भी था वुड्स रिएक्शन जो होती है उसमें ड्राई ईथर क्या कार्य करता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है। तो वहाँ मैंने बताया था आपको कि जो वुड्स रिएक्शन होती है उसमें जो ड्राई ईथर होता है, जो शुष्क ईथर होता है, ये निष्क्रिय माध्यम अक्रिय माध्यम उत्पन्न करता है। सेम वही वर्क यहाँ पर होगा। तो एक मॉलिक्यूल वुड्स फिटिक देखिए थोड़ा चेंज है, वुड्स रिएक्शन में दोनों मॉलिक्यूल एल्किल हैलाइड RX के होते थे ना, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल किसका हो गया, एरियल हैलाइड का हो गया, सेकंड मॉलिक्यूल किसका हो गया, एल्किल हैलाइड का हो गया, जिसका जनरल फार्मूला क्या होता है, RX। सोडियम मेटल के साथ हीट करेंगे तो ये हाइड्रोजन एटम जो होंगे ये सोडियम से अटैच हो जाएंगे, तो NaX बन जाएगा सोडियम हैलाइड, और जो एल्किल रेडिकल होगा ये आकर के यहाँ बेंजीन रिंग से अटैच हो जाएगा। तो एल्किल रेडिकल आपका आकर के बेंजीन रिंग से अटैच हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2NaX। अब देखिए बेंजीन से एल्किल ग्रुप अटैच हो गया, तो इसको कहेंगे एल्किल बेंजीन, एल्किल बेंजीन। अब अगर यहाँ पे एल्किल हैलाइड में आप एल्किल रेडिकल के प्लेस पर मेथिल ग्रुप यूज करेंगे तो मेथिल बेंजीन बन जाएगी, अगर एथिल ग्रुप यूज करेंगे तो एथिल बेंजीन बन जाएगी। जैसा एल्किल रेडिकल वहाँ पे लेंगे वैसी एल्किल बेंजीन बन जाएगी। तो ये जो रिएक्शन होगी इसी रिएक्शन को कहा जाएगा वुड्स फिटिक रिएक्शन। मैंने बताया था कि जो नेम्ड रिएक्शन होती हैं उनकी जो डिफिनीशन होती है वो रिएक्शन आप लर्न कर लीजिए, उस रिएक्शन में जो भी कुछ लिखा है उसी के अकॉर्डिंग आप डिफिनीशन करेंगे। तो रिएक्शन में क्या लिया, देखिए ड्राई ईथर की प्रेजेंस हुई, एक मॉलिक्यूल किसका लिया, एरियल हैलाइड का लिया, दूसरा मॉलिक्यूल किसका लिया, एल्किल हैलाइड का लिया, किसके साथ हीट किया, सोडियम मेटल के साथ हीट किया, तो इधर क्या बन गई, एल्किल बेंजीन बन गई। तो इसी से डिफिनीशन बना लेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर व्हेन एरियल हैलाइड इज हीटेड विद एल्किल हैलाइड एंड सोडियम मेटल then alkyl benzene is formed।
दिस रिएक्शन इज कॉल्ड Wurtz-Fittig रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर when aryl halide is heated with alkyl halide and sodium metal, then alkyl benzene is formed. This reaction is called Wurtz-Fittig reaction. हिंदी में बता देते हैं। शुष्क ईथर की उपस्थिति में एरिल हैलाइड को एल्किल हैलाइड और सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर एल्किल बेंजीन बनती है। यह अक्रिया Wurtz-Fittig अक्रिया कहलाती है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में एरिल हैलाइड को एल्किल हैलाइड और सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर एल्किल बेंजीन बनती है। यह अक्रिया Wurtz-Fittig अक्रिया कहलाती है। तो एरिल हैलाइड की फर्स्ट नेम रिएक्शन हो गई। सेकंड आपकी आती है इसमें, सेकंड इसमें आएगी आपकी फिटिग रिएक्शन। ये तीनों देखिए रिलेटेड है, Wurtz रिएक्शन, Wurtz-Fittig रिएक्शन और फिटिग रिएक्शन, ये तीनों एक दूसरे रिलेटेड है। तो सेकंड हो जाएगी फिटिग अपक्रिया। Wurtz हट जाएगा, फिटिग रिएक्शन, फिटिग अपक्रिया, फिटिग रिएक्शन। तो सेकंड आपकी इसमें है फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन में भी थोड़ा चेंज करना है। अभी बताए थे कि Wurtz रिएक्शन में दोनों मॉलिक्यूल किसके लेते हैं, एल्किल हैलाइड के, सोडियम मेटल के साथ हीट करते हैं, एल्केन बनती है। Wurtz-Fittig में आपने क्या किया, उसमें आपने एक मॉलिक्यूल लिया एरिल हैलाइड का और एक मॉलिक्यूल लिया एल्किल हैलाइड का, सोडियम मेटल के साथ हीट किया तो एल्किल बेंजीन बन गई। फिटिग रिएक्शन में क्या करना है, फिटिग रिएक्शन में दोनों मॉलिक्यूल होने चाहिए किसके, एरिल हैलाइड के। तो दोनों मॉलिक्यूल एरिल हैलाइड के होंगे। और एरिल हैलाइड किसको कहते हुए बताए थे, ऐसे हैलोएरिन जिनमें हाइड्रोजन एटम सीधे डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, एरिल हैलाइड बोलते हैं। तो जैसे एक मॉलिक्यूल ये हो गया एरिल हैलाइड का, साथ में सोडियम मेटल ले लेंगे और सेकंड मॉलिक्यूल फिर एरिल हैलाइड का हो जाएगा। तो सेकंड मॉलिक्यूल फिर एरिल हैलाइड का हो गया ये। तो फिटिग रिएक्शन में दोनों मॉलिक्यूल आपको किसके लेने, एरिल हैलाइड के लेने। तो ये भी एरिल हैलाइड, ये भी एरिल हैलाइड। अब इसको ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब हीट करेंगे, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब इसको हीट किया जाएगा तो हाइड्रोजन एटम जो होंगे वो सोडियम के साथ ऐड हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन एटम बोथ बेंजीन रिंग के निकल करके सोडियम के साथ अटैच होंगे तो सोडियम हैलाइड NaX बन जाएगा और दोनों बेंजीन रिंग आपस में अटैच हो जाएंगी। तो दोनों बेंजीन रिंग आपस में अटैच हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी इस तरह से। इस तरह से दोनों बेंजीन रिंग अटैच हो, प्लस बन जाएगा 2NaX। इसमें देखिए दो बेंजीन रिंग अटैच हो गई। जब दो बेंजीन रिंग अटैच करेंगे तो कंपाउंड का नाम हो जाएगा डाईफेनिल, डाईफेनिल। तो जो फिटिग रिएक्शन है इसमें दोनों मॉलिक्यूल किसके लेंगे, एरिल हैलाइड के लेंगे। सोडियम मेटल के साथ हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो किसका फॉर्मेशन होगा, डाईफेनिल का। इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, फिटिग रिएक्शन। तो थोड़ा डिफिनीशन चेंज हो जाएगी, इसमें हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर व्हेन एरिल हैलाइड इज heated with sodium metal, then diphenyl is obtained. This reaction is called Fittig reaction. In presence of dry ether, when aryl halide is heated with sodium metal, then diphenyl is formed. This reaction is called Fittig reaction. यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में एरिल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर डाईफेनिल बनता है। यह अपक्रिया फिटिग अपक्रिया कहलाती है। तो देखिए तीनों बिल्कुल रिलेटेड है, थोड़ा थोड़ा अंतर करना है। Wurtz रिएक्शन, Wurtz-Fittig रिएक्शन एंड फिटिग रिएक्शन। तो तीनों बहुत इजीली इस तरह आप लर्न कर लेंगे। अगली इसमें इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है सैंडमायर रिएक्शन। सैंडमायर अपक्रिया, सैंडमायर रिएक्शन। तो अगली आपकी है सैंडमायर अपक्रिया। सैंडमायर रिएक्शन के थ्रू जो आपके एरिल हैलाइड होते हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है, इनका फॉर्मेशन होता है। इस अपक्रिया में डाइएजोनियम साल्ट का यूज किया जाता है। डाइएजोनियम साल्ट क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें डाइएजो ग्रुप को लिखा जाता है सिंगल बॉन्ड N2X। ये जो सिंगल बॉन्ड N2X लिखा हुआ है इसको कहा जाता है डाइएजो ग्रुप, डाइएजो समूह कहते हैं इसको। तो ये डाइएजो ग्रुप होता है। जिन कंपाउंड्स में डाइएजो ग्रुप यानी N2X सीधे बेंजीन रिंग से अटैच होता है उनको सबको हम डाइएजोनियम साल्ट कहते हैं। तो इस रिएक्शन में डाइएजोनियम साल्ट ले लेंगे, सपोज दैट इसको लिया,
यहाँ पे हो जाएगा N2 और X की जगह पे Cl Bri कोई भी ले सकते हो, तो Cl ले लिया तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम। अब Cl लिया तो क्लोराइड हो जाएगा, तो इस डाइजोनियम साल्ट का नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो सेंडमायर रिएक्शन से मैंने बताया जो एरियल हैलाइड होते हैं जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इनका फॉर्मेशन करते हैं। तो इस सेंडमायर रिएक्शन में क्या लेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और डाइजोनियम साल्ट कहते किसको हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें डाइएजो समूह N2X ग्रुप सीधे बेंजीन रिंग से अटैच होता है, उनको सबको क्या कहते हैं, डाइजोनियम साल्ट कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये बेंजीन रिंग हो गई, इससे देखिए सीधे N2X ग्रुप अटैच है, X के जगह क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया Cl, तो ये आपका क्या हो गया, डाइजोनियम साल्ट हो गया और इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको जब डाइजोनियम साल्ट को CuCl 3 कंडीशंस होती हैं, तीनों बताए देते हैं आपको। जब इसको CuCl HCl के साथ हीट करते हैं, CuCl HCl के साथ हीट करेंगे, तब यहाँ पे जो Cl एटम होगा इस ग्रुप को रिप्लेस कर देगा। तो Cl अटैच Cl यहाँ का आकर के इसको रिप्लेस जब करेगा तो क्लोरोबेंजीन देखिए बन जाएगी। तो यहाँ पे बन जाएगी क्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस HCl। अगर आपने इसको हीट किया CuBr HBr के साथ में, इसके साथ अगर हीट किया तब जो Br होगा वो इसको रिप्लेस कर देगा N2Cl को, तब यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन बन जाएगी, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगी प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस HCl। और अगर आपने इस डाइजोनियम साल्ट को CuCN यानी क्यूप्रस साइनाइड और KCN के साथ हीट किया, इसके साथ में CuCN KCN के साथ अगर हीट किया आपने, तो ये Cn जो होगा ये इसको हटा देगा N2X को, तो यहाँ पे बन जाएगा फेनिल साइनाइड। क्या बन जाएगा, फेनिल साइनाइड। तो यहाँ पे बन जाएगा फेनिल साइनाइड प्लस N2। अब पोटेशियम ऐड होगा तो प्लस KCl हो जाएगा। ये रिएक्शन जो होती है यही कहलाती है सेंडमायर रिएक्शन। तो सेंडमायर रिएक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। इसके द्वारा एरियल हैलाइड में हम क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन करते हैं और साथ ही में जो फेनिल साइनाइड है, बेंजीन से CN ग्रुप अटैच है तो नाम हो जाएगा फेनिल साइनाइड, इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जो सेंडमायर रिएक्शन होगी इसमें हम क्या लेंगे, डाइएजोनियम साल्ट लेंगे। और डाइजोनियम साल्ट किसको कहेंगे, ऐसे कंपाउंड जिनमें डाइएजो ग्रुप यानी N2X ग्रुप सीधे बेंजीन रिंग से अटैच होगा, उनको हम क्या कहेंगे, डाइएजोनियम साल्ट। जैसे ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यहाँ देखिए बेंजीन रिंग से सीधे क्या अटैच है, N2Cl, X की जगह क्या आ गया Cl, तो इसका नाम हो गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये आपका क्या हो गया, डाइएजोनियम साल्ट हो गया। तो जब डाइएजोनियम साल्ट को CuCl HCl के साथ हीट करते हैं तो क्या बनती है, क्लोरोबेंजीन। जब CuBr HBr के साथ हीट करते हैं तो क्या बनती है, ब्रोमोबेंजीन। और जब CuCN और KCN के साथ हीट करते हैं तो क्या बनता है, फेनिल साइनाइड बनता है। इस अभिक्रिया में जो डाइएजो ग्रुप होता है ये, इसका Cl के द्वारा या Br के द्वारा या फिर CN के द्वारा क्या होता है, विस्थापन हो जाता है। इसी रिएक्शन को कहा जाता है सेंडमायर रिएक्शन। ठीक है, तो डाइएजोनियम साल्ट को CuCl HCl के साथ गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन, CuBr HBr के साथ गर्म करने पर ब्रोमोबेंजीन और CuCN KCN के साथ गर्म करने पर फेनिल साइनाइड बनता है। इस अभिक्रिया में जो डाइएजो ग्रुप होता है, N2X ग्रुप होता है, उसका क्रमशः Cl के द्वारा या Br के द्वारा या CN के द्वारा क्या होता है, विस्थापन हो जाता है। इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, सेंडमायर अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ डाइएजो ग्रुप बाई Cl Br or CN when a diazonium salt solution is heated with CuCl HCl, CuBr HBr and CuCN KCN respectively is called Sandmeyer reaction. The process of replacement of diazo group by Cl, Br or CN when a diazonium salt solution is heated with CuCl HCl or CuBr HBr or CuCN KCN respectively is called Sandmeyer reaction। यानी
डाइजोनियम साल्ट को CuCl HCl के साथ गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन, CuBr HBr के साथ गर्म करने पर ब्रोमोबेंजीन और CuCN तथा KCN के साथ गर्म करने पर फेनिल साइनाइड बनता है। इस अपक्रिया में जो डाइओजो ग्रुप होता है, जो N2X ग्रुप होता है, इसका क्रमशः Cl के द्वारा या Br के द्वारा या CN के द्वारा क्या होता है, विस्थापन हो जाता है। इसी रिएक्शन को हम सैंडमायर रिएक्शन कहते हैं। तो इस तरह से ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया। इसका नोट्स बना करके प्रिपरेशन कर लीजिएगा। अगला इसमें यूनिट आएगा यूनिट 11 एल्कोहल्स, फिनाल्स एंड ईथर्स। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ाएंगे। थैंक यू।